बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सीधे शब्द रसूल के पर ए समझे कछु और, जोलो शब्द न चिन्ही तोलो न पाइए ठौर, तोलो न पाइए ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, सानंद ग्रंथ है, प्रकरण 29 का लास्ट चौपाई हमने उच्चारण किया। तो अब प्रारंभ होने जा रहा है प्रकरण 30। प्रकरण 30 में सानंद इमाम रसूल की शब्द है। इमाम और रसूल के बीच में क्या संबंध है, इस विषय में इस प्रकरण में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। तो पहला आया कहाँ है मोहम्मद करके, उससे पहला आया विनायक मोहम्मद, मोहम्मद की सिवाय ये कौन कर सकता है, उसमें था विनायक हम, ओरिजिनल विनायक हम। इमाम में दिखाया था मेरे बिना ये शास्त्रों का सार कौन निकाल करके परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की व्याख्या करेगा। तो फिर दूसरा प्रकरण में आया कहाँ है वो मोहम्मद, विनायक मोहम्मद तो है या विनायक हम तो है, हम कहाँ हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, या मोहम्मद कहाँ है। जो उन्होंने 1000 साल पहले बोले थे वो 1000 साल बाद इमाम मेहदी के पास आए और इमाम मेहदी द्वारा 1000 साल पहले जो कही शास्त्रों के परब्रह्म के अरस-ए-आज़म की साक्षी व्याख्या करके, उसको साक्षी लेकर के और व्याख्या करके इल्म लुदनी तारतम्य ज्ञान ने फैलाया, ऐसा भाव आया था। अब बोल रहे हैं फिर इस प्रकरण में और जोड़ दे करके इमाम और रसूल के बीच क्या संबंध है, ऐसा। खातर प्यारी रूहें मोमिना, मैं कहूँ अरश शब्द, बक्का शब्द कहे बिना उड़े ना शरीयत हद, उड़े ना शरीयत हद। खातर प्यारी रूहें मोमिना। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है खातर प्यारी रूह मोमिन, रूहें जो 12,000 ब्रह्मात्माएं जो परम धाम से इस संसार 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत तत्व, नारायण द्वारा ये बना हुआ जो सृष्टि है, क्षर पुरुष की जो सृष्टि है, इसमें दुख भी है, सुख भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, रोग है, व्याधि है, तय है, मैं है, ये सारा द्वंद्वात्मक द्वैत का जो संसार है, हाँ, इसको देखने के लिए परब्रह्म परमात्मा के धाम में ब्रह्मात्मा को, सुरता को इधर खेल तरफ मोड़ दिया है। तो वो ब्रह्मात्मा को चिंतन परात्म में, परात्म शरीर होते हुए भी सुरता खेल में आई है और उत्तम जीव को पात्र बना करके ये ब्रह्मात्मा संसार में भूल गई है। ठीक है, यहाँ भूल रही है। अब उनको जगाने वास्ते कौन आना पड़ा, परब्रह्मा परमात्मा ही आना पड़ा। जैसे मार्कंड ऋषि भूल गए तो उनके ही परमात्मा, उनके ही प्रभु द्वारिकाधीश आना पड़ा श्रीमद् भागवत हाथ में लेकर के और ब्राह्मण के वेश में। तो भगवान राम भी अपने भगवानत्व जो उनका था वो भूल गए थे। तो फिर वाल्मीकि रामायण को लेकर के फिर उनको विश्वामित्र ने जगाया। उनकी कहानी सुना करके हनुमान जी अपने आप को पवन पुत्र थे लेकिन भूल गए, तो जाम्बवंत ने जगाया।
कि तुम पवन पुत्र हो। शेर का बच्चा भेड़ के साथ लग करके, भेड़ की बुद्धि लग करके भेड़ के साथ खेलने लगा, तो शेरनी ने आकर के पकड़ करके जगाया कि तू शेर है, तो भेड़ नहीं है। यू हैव गॉट रोरिंग पावर, गर्जना है तुम्हारे पास। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत धरती में पहले ही से ही है। तो श्रीराज जी महाराज स्वयं सदगुरु में आकर के बोले कि सुंदर भाई आत्मा, तू परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, तेरे पास प्रेम है, तेरे पास धाम है, तेरे पास महल है, मंदिर है, अपने परात्म है, आनंद है, तो आनंद स्वरूप हो, देखो करके तारतम का आईना दिखा दिया। तो श्याम जी सत्ता सुंदरबाई आत्मा को उस परम धाम का दर्शन होने लगा, तो जग गई। तो खातर प्यारी रूहें, खातर मतलब वास्ते, प्यारी रूहें 12,000 ब्रह्म आत्माओं, जिनको कुरान में मोमिन शब्द से प्रयोग किया है, जिसको वेद व्यास जी ने ब्रह्म प्रिया शब्द से संबोधन किया है, खातर उनके वास्ते मैं कहूँ अरस शब्द, मैं अरस शब्द प्रयोग करता हूँ, यानी धाम शब्द प्रयोग करता हूँ, क्योंकि वेद में है परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, परम धाम शब्द है। मैं उसी शब्द को लेकर के, शास्त्रों के शब्द को लेकर के मैं प्रसंग को उठाता हूँ। अरस अजीम शब्द से मैं उठाता हूँ। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, धाम शब्द है, मैं उसी धाम से उठाता हूँ प्रसंग को। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जिस धाम से वापस आना नहीं पड़ता है, गीता में लिखा है, मैं उसी धाम शब्द से बात को उठाता हूँ। कुरान में अरस अजीम लिखा हुआ है, मैं कुरान के अरस अजीम शब्द से उठाता हूँ, ये बोल के कि ऐसा धाम कहाँ है जहाँ से वापस आना नहीं पड़ता है। ऐसा धाम कहाँ है जहाँ नूर ही नूर से भरा हुआ है, ज्योति ज्योति से भरा हुआ। ऐसा धाम जो अक्षरात परत परा, अक्षर से परे बताया है। ऐसा धाम जो गोलोक का च परम पदम, गोलोक से भी परम पद बताया। ऐसा धाम कहाँ है? मैं ये धाम शब्द से ब्रह्मात्माओं को जगाना चाहता हूँ कि आप जिस धाम में बैठ करके खेल को देख रहे हो, उस धाम का वर्णन करता हूँ। अभी तो सानंद चल रहा है ना, सानंद है ना, ये अनुसार का प्रसंग है, और तितर बितर हुए उन मोमिनों के ऊपर संदेश पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है, इसीलिए थोड़ा बहुत आ रहा है। तो अब खातर प्यारी रूहें मोमिन, मैं कहूँ अरस शब्द, मैं अरस शब्द प्रयास करता हूँ। श्रीमद् भागवत के अंदर परब्रह्म परमात्मा ने सुखदेव महाराज के मुखारविंद से या उन ऋषियों के से अखंड शब्द प्रयोग कर दिया। और प्राणा जी बोल रहे हैं, उस अखंड शब्द से, शास्त्रार्थ में हरिद्वार में अखंड शब्द से उन्होंने बात कही थी। आप जितने भी बोलते हो, जहाँ का लक्ष्य बताते हो, शास्त्र उसको खंडन कर देता है, खंडित बता देता है। और मैं पूछ रहा हूँ आपको अखंड। तो ऐसे क्ल्यू शब्द है जिससे चिंतन क्षर ब्रह्मांड से बाहर जा सकता है। खातर प्यारी रूह मोमिना, मैं कहूँ अरस शब्द। अब अरस खाली अरस बोल के नहीं, बक्का शब्द कहे बिना, अखंड, बक्का मतलब अखंड शब्द का अर्थ बताए बिना उड़े न शरीयत हद। हद शरीयत कर्मकांड का कर्मकांड के प्रति जो आस्था है, उड़े ना,
नहीं उड़ेगा। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसी बच्चा को बहुत चाय पीने की आदत है तो एक ही साथ चाय पीने का आदत वो छोड़ेगा नहीं, उसको उकाला बहुत इलायची वगैरह डाल करके उकाला देना पड़ेगा तो वो चाय छोड़ेगा। ऐसे कुछ देना पड़ेगा उसको। तो माया में ओत प्रोत इन ब्रह्मात्माओं को जो जिसके दिल दिमाग में कर्मकांड ही सब कुछ है, यहाँ पुण्य डाल करके यहाँ पिंड लड़ा कर पिंड को दे करके स्वर्ग ही सब कुछ है, जिनको मुक्ति करके बैठे हुए हैं। अब इनका दिल किस तरह से बेहद में ले जाएं, तो प्राणा जी बोल रहे हैं बेहद का ज्ञान देना पड़ेगा, उस परम धाम का ज्ञान देना पड़ेगा, अखंड शब्द का अर्थ लगाना पड़ेगा, उस परम धाम का वर्णन देना पड़ेगा। तो किलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन ग्रंथों द्वारा परब्रह्म परमात्मा ने अरस शब्द का व्याख्या कर दिया। ये अनुसार में है 1735 का है। जब प्राणा जी रामनगर पहुंचते हैं तो 40 समय हो जाता है, 38 और 40 2 साल रहते हैं। वहाँ से जब उनकी सुरता दिल दिमाग जो है छत्रसाल महाराज के ऊपर हो जाता है, तो ध्यान करते समय उनको सतगुरु महाराज ने बोले जो महान आत्मा, तो अब समय भी हो गया था राज्य के दिल में कि अब मैं इनको परम धाम का वर्णन सुनाता हूँ करके। ग्रंथ में तो परिक्रमा बाद में आया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शुरू में मानिक पहाड़ का वर्णन, पुखराज का वर्णन, रंगमहल का वर्णन, ये क्या है? मैं कहूँ अरस शब्द नहीं हुआ। मैं कहूँ अरस शब्द हुआ ना, तो काम हो चुका है। लेकिन यहाँ अभी दिल्ली में है, अब ये बेरुल हैवान की तरह ये लोग शरीयत कर्मकांड को पकड़ के बैठे, तब इनको मुझे क्या देना पड़ेगा? छोटे बच्चे को कुछ हटाने, कुछ आदत को छुड़ाने के लिए दूसरा आदत डाल देना पड़ेगा। ऐसे ये शरीयत से बड़े इनको तरीकत दूंगा, हकीकत दूंगा और मार्फत परम धाम का भविष्यवाणी जो मोहम्मद ने बोला था वो दूंगा। और जब तक अखंड शब्द का अखंड धाम दिए बिना उड़े ना शरीयत हद, इनका दिल दिमाग हद कर्मकांड से नहीं उठेगा। शुद्ध दुनी हद ना बेहद, कौन रसूल कौन हम, कागज ले किनका कहाँ शो अरस खसम। 2 नंबर चौपाई। दुनिया को शुद्ध खबर, दुनी हद ना बेहद। दुनी मतलब ये दुनिया वाले, दुनिया मतलब अक्षर ब्रह्म सपना में जाने के बाद नारायण ने एक ओम बहुश्याम करके उत्पन्न हुआ जो दुनी है, या महान से महान हो, मैं नाम उच्चारण नहीं को समझ लेना। 3 ही फैकल्टी है संसार में, एक अक्षरातीत है और अक्षर है, और उसमें से 4 फैकल्टी है जो नाशवंत है। ठीक है। और 4 में शेषना हिरण्यगर्भ बोलो, आदि नारायण बोलो, महाविष्णु बोलो, एक ओम बहुश्याम बोलने वाला तत्व, या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। अब इसमें कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, यहाँ पे विचार कर लेना। तारतम आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं। यहाँ आत्मा की बात है, यहाँ पर स्त्री पुरुष लिंग भेद जाति भेद ये वाला नहीं, सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं। जैसे आप सपना में जाओगे तो सपना का शरीर खड़ा हुआ है और उसको संचालन करने वाला एक चेतन है, और सोया अवस्था उसके संचालन करने वाला एक चेतन है।
इस चेतन का रिफ्लेक्शन, मन का भी रिफ्लेक्शन जा करके सपना बना हुआ है। अक्षर का अव्यक्त चेतन का रिफ्लेक्शन बेहद संसार, हद संसार बना हुआ है। तो वो उसमें क्या क्या है, उस चेतन के विस्तार में वो सब दुनी है। इसलिए शुद्ध दुनी, दुनी का खबर नहीं, किस विषय में खबर नहीं। हद क्या है, बेहद क्या है, इस विषय में खबर नहीं दुनी को। कौन रसूल, संदेश वाहक कौन है, कौन हम, मैं इमाम मेहदी कौन हूँ, इनको खबर नहीं। कागज लिया है किनका, ये जो वेद भागवत उपनिषद 1.25 लाख पैगंबर का अपनी वाणी, उनका आयत, और ये कुरान भागवत वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने किसके लिए लिया है, मोहम्मद ने कुरान किसके लिए लिया है, कागज लिया है किनका, किसका कागज है, किसकी चिट्ठी है ये, कहाँ कहाँ सो अरस खसम, वो अरस कहाँ है, वो अखंड धाम कहाँ है, खसम उस धाम में कौन रहता है। शुद्ध नहीं कि कुछ खबर नहीं। प्राणा जी बोले इनका कोई खबर नहीं, इनका कुछ पता नहीं है। कैसे बोल सकते पता नहीं, इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखी गई है, इतने सारे लोग, बाप रे, इतने मंदिर बने, इतने हरिद्वार के मेला में देखना गंगा स्नान करने के भीड़ है, कितने कितने दाढ़ी है, कितने कितने जट्टाधारी है, कितने 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 मजहब है, कितने बोलते किसी को पता नहीं। कैसे बोल रहे हो किसी को ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं। प्राणा जी बोलते हैं अस्तित्व के आधार पर बोल रहा हूँ, अस्तित्व के आधार पर बोल रहा हूँ। प्राणा जी बोल रहे हैं आप सपना देखोगे, सपना में बड़े बड़े महल है और बड़े बड़े भीड़ है, सब कुछ। आप जगने के बाद वो रहेगा नहीं रहेगा। वही बोल रहा हूँ, जब शास्त्र बोल रहा है कि वो अक्षर के उनमें से निमेष है ब्रह्मांड प्रलय देव, नैने के पाव पल में इशारा था, कई कोटि उपजत ब्रह्मांड, कई कोटि उपजत ब्रह्मांड उपजत खपत। इसके आधार पर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, उसके आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। इनका अस्तित्व देखता हूँ तो अस्तित्व तो इनका अक्षर जगने के बाद कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ये दुनी है, सपना का जीव है, सपना का ब्रह्म है, ये तो कार्य ब्रह्म है। इनको कारण और महाकारण का इनको पता नहीं है। इसलिए शुद्ध न दुनी, हद न बेहद। दुनिया को ये खबर नहीं है कि हद कहाँ से कहाँ तक है। क्षर ब्रह्मांड हद है और बेहद अक्षर का जागृत का अंतस्करण बेहद है। कौन रसूल, उस परब्रह्म परमात्मा का धाम का संदेश लेके आने वाले पत्र भाग रसूल मोहम्मद है। कौन हम और मैं क्यों आया, उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं बुद्ध अवतार, कल के अवतार और रूहुल्लाह इमाम मेहदी जो भी भविष्य वक्ताओं ने कहा है वही फैकल्टी में हूँ। कागज लिया किन का, ये ब्रह्म सृष्टि वास्ते संदेश लेके आए। अभी इनको क्या मालूम कहाँ अरस खसम, वो ब्रह्म धाम कहाँ है, जहाँ है वहीं है। जब सपना के जीव के लिए सोया हुआ पलंग कहाँ है क्या पता, लेकिन सोया हुआ शरीर को तो पता है कि पलंग कहाँ है, जगने के बाद तो पता चलेगा। ऐसे ही मेरी आत्मा से मैंने परमधाम देखा, परात्मा का हल सामक दे 25 परमधाम देखा, और जागृत कहाँ है वो तो कहाँ है, जागो तो देखो। सपना कहाँ है, जागृत कहाँ है, निंद्रा हटाओ वहीं पर है जागृत। ऐसे तारतम्य द्वारा महाकारण को पता लगाओ और सपना का बेहद देर चला जाएगा। जहाँ होता नजीक में, सोई घड़ी सोई पल वहीं पर हो। कहाँ सो रस खसम, हद पार बेहद बेहद पर अक्षर ला इलाहा इल्लल्लाह
क्षर अक्षर उत्तम पुरुष दिया है संकेत, लेकिन जब दृष्टा दृश्य की भाषा आती है तो दृष्टा रूप में अक्षरातीत में ही ब्रह्मात्मा है और दृश्य संसार दिखाई दे रहा है। चौपाई नंबर 3, ए शुद्ध किन पाई नहीं, जो लिखी माँ है कागज, जो लिखी माँ है कागज, उस वेद में, उस भागवत में, उस पुराण में हैं, उस मोहम्मद के कुरान में लिखी हुई जो बातें हैं सो शुद्ध किन पाई नहीं, वहाँ जो दिखा किसी को खबर पता ही नहीं चला हो क्या लिखा हुआ है। कैसे? तो भागवत में क्लियर ही तो है, इतना प्रेम का लीला रास है ना, कहाँ है? अखंड रास कहाँ है जो लिखी है माँ है? तो बोलते हैं दिल्ली के बगल में, तो दिल्ली माँ का, यहाँ दिल्ली का महाप्रलय में नहीं जाता है, वृंदावन ब्रह्मांड महाप्रलय में जाता है, तो लिखा है। तो अखंड कैसे हुआ? अखंड मतलब तीनों काल में अखंड होना पड़ेगा ना, वो कहाँ है? जो लिखी माँ है कागज लिखा है, लेकिन ये शुद्ध की न पाई नहीं, किसी को खबर हुआ ही नहीं। शंकराचार्य ने लिखा है ना, साकार से बिना सुस्ति निराकार से शून्यत्वात् शून्य से अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम, दोनों पक्ष से अलग लिखा है। तो दोनों लोगों को पता ही नहीं चला, साकार भी नहीं निराकार में नहीं, साकार निराकार के बीच में एक रास्ता है करके लिखा है। तो ये शुद्ध की न पाई नहीं, ये बीच का रास्ता किसी को पता ही नहीं चला। सुखदेव महाराज ने लिखा है, तो क्या लिखा है? अमुनि भागवत रूपे मया ते अनुवर्णिते, भगवान का साकार रूप और निराकार रूप अमुनि भागवत रूपे मया ते अनुवर्णिते, मेरे द्वारा वर्णन हुआ। अमुनि भागवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः, विपश्चित ज्ञानी जन ये दोनों ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों ग्रहण नहीं करते? हाँ, नहीं करते। वो भी अभी न गृह्णन्ति, नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों? माया सृष्टि, ये माया से उत्पन्न हुआ है भगवान का साकार और निराकार शब्द जो है। तो कौन नहीं मानता? विपश्चित ज्ञानी लिखा है। तो अब प्रश्न पूछो ना, ज्ञानी कौन है? यही ज्ञान को लेकर के निराकार 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 बोलने वाला ज्ञानी है कि निराकार नहीं है, उसे पर शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा है बोलने वाला ज्ञानी सदगुरु? कौन ज्ञानी है? परम धाम के ब्रह्म आत्माएं जो है वो तो ग्रहण नहीं करते हैं। हमने ग्रहण नहीं किया साकार निराकार, हमने शुद्ध साकार सिद्धांत ले लिया है जो है। तो लिखा है, तो मोहम्मद ने भी लिखा है, मैं जुल्मत से नहीं हूँ, मैं नीत से नहीं हूँ, मैं तो खुदा को साक्षात बात करके आया हूँ, 90,000 आरा सुना हूँ। तो लिखा है। तो ये शुद्ध की न पाई नहीं, इस विषय में लोगों को खबर ही नहीं मिली। जो लिखी माए कागज, कुरान में लिखा है, भागवत में लिखा है, ये सब खेले ख्वाब में। क्यों नहीं खबर मिला उन्हें? ये सब खेले ख्वाब में। निराकार शब्द भी ख्वाब का ही, साकार शब्द भी ख्वाब का ही। कोई बोलते हैं साकार, कोई बोलते निराकार, कोई बोलते हैं स्वर्ग, कोई बोलते हैं वैकुंठ, कोई बोलते हैं ये। तो ख्वाब में ही खेलते हैं, झूठे में ही रम रहे हैं। कोई ना छोड़े हद, छर पुरुष संसार कुछ कोई नहीं छोड़े। ज़्यादा से बहुत कम ने ही बेहद की थोड़ी सी बात की है, जैसे पंचवासना जैसे कि एक दो जने ने बोला है बेहद के विषय में। बाकी तो बेहद शब्द तो किसी के मुख से आता ही नहीं है। शब्द आता है लेकिन अर्थ नहीं आता। ये सब खेले ख्वाब में, ख्वाब में खेले। लेकिन झंझट ये हो गई कि
इस ख्वाब में आई ब्रह्मात्मा भी उनके चलती शब्द में ही बोलने लगी, उसी में रमने लगी। इसीलिए खातर प्यारी रूहें मोमिन मैं कहूँ और शब्द। वो भूली हुई ब्रह्मात्माओं को मुझे उनके घर के याद दिलाने हैं, इसीलिए मैं तारतम लेकर के आया हूँ और तारतम द्वारा उनको मैं जगा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। हद की बांधी सब दुनिया, दुनिया सपना के गुनांग इंद्र लेके है बांधी। सपना में गया हुआ कान सपना के विषय में सुनता है, सपना में गया हुआ मन सपना के विषय में सोचता है, सपना में गई हुई बुद्धि उसका निर्णय सपना के अंदर ही होता है। ऐसे ही अक्षर का मन अव्यक्त द्वारा उत्पन्न हुए नारायण हिरण्यगर्भ अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत से माना, अब असत का विस्तार कर दिए और जाकर के इसी में आस्तिक और नास्तिक बन गए। नास्तिक तो नास्तिक हो गए, आस्तिक भी स्वप्निक चेतन को लेकर के साकार निराकार में झगड़ने लगे। देखा तो हद की बांधी सब दुनिया, हक का तरफ न करे नजर। वो अक्षर अक्षरातीत जो है उस तरफ तो नजर ही नहीं फिरता है। नहीं फिरने में कारण क्या है? उनके फरामोशी से घेरा हुआ है। नींद का आवरण डाल दिया उनके ऊपर और उनको डाल करके उत्पन्न करवाए हैं, तो उनको दिखाने के लिए ब्रह्मा आत्मा को भेजा है और ब्रह्मा आत्मा उस खेल को देख रही है। अब उसको तुम्हारा घर परमधाम है, तुम वहाँ यहाँ बैठ करके देख रही हो, करके उनको जगाने के लिए तारतम आना पड़ा। तो तारतम मेन विशेष करके उन ब्रह्मात्माओं के ऊपर बता रहे हैं। अब ब्रह्मा आत्मा को बताने के ढंग में ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि भी ओहो हमें तो उत्पन्न करवा दिया गया, हम तो करके उनको भी तारतम के संगत से थोड़ा थोड़ा दृष्टि महाकारण की ओर जा रहा है। तारतम का सुनते सुनते प्रकट वाणी भी सुने तो कृष्ण करते धालीला लेकर के अक्षरातीत पहुंचा। अबे पहला मोहजलनी कहूँ बात करके अक्षर के ऊपर मोहब्बत पढ़ने के बाद आने के बाद थोड़ा थोड़ा साक्षी भाव से परात्म देखने लगे, परमात्मा देखने लगे, विश्वास आने लगा थोड़ा थोड़ा करके। नहीं तो हद को बांधी सब दुनिया, हक तरफ न करे नजर, पीठ दे हद बेहद को, हक तरफ पीठ दे करके जैसे सपना का जीव जागृत तरफ पीठ दे करके उधर ही संसार में रमता है। ऐसे जीव परमात्मा का स्वरूप धाम छोड़ करके कोई भैरव झाँप खा रहे हैं, कोई कुंडली जगा रहे हैं, कोई क्या क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार का साधन कर रहे हैं। पीठ दे हद बेहद को, जो सृष्टि का कार्य कारण महाकारण है उसको तो जानते नहीं है, पीठ दिया है। यूं हादी हक देवे खबर, इस तरह से हादी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हक को देवे खबर, परब्रह्म परमात्मा को खबर देने वाला तो वैदिक परंपरा के खोज में सदगुरु महाराज ने आकर के वो परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का खबर दिया। 1000 साल पहले ही मोहम्मद आकर के उनके 1.25 लाख पैगंबरों ने जो खुदा 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 बोलते थे, उस खुदा अमृत स्वरूप है करके मोहम्मद ने स्वरूप की बात की, जुल्फिकार बोली, किशोर स्वरूप बोला। तो 1.25 लाख पैगंबरों में आकर मोहम्मद ने साक्षात बात की, ऐसी बात आई। और 28 ऋषि महर्षियों खोज की प्रक्रिया आते आते देवचंद्र जी महाराज ने मैंने परमधाम देखा, मैंने परमधाम की बातें की, प्रेम संवाद है करके सदगुरु महाराज ने 313 आत्मा को बताए। नहीं तो दुनिया में मैंने देखा पीठ दे हद बेहद को, कोई भी परब्रह्म परमात्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। हद बेहद पीठ दे हद बेहद को यूं हादी हक देवे खबर, हद को भी पीठा दे। हाँ, कैसे हद को पीठा दे? हद की उत्पत्ति है। ठीक है, आपके घर में 10 परिवार है, 10 परिवार में
शरीर संसार के बातों को छोड़ करके आत्मा परात्मा परमात्मा की बातें कितने घंटा चलता है? 18-24 घंटा में, सुबह शाम 6 बजे में, वो भी घर का एक सदस्य। बाकी 9 सदस्य क्या करते हैं? सुबह उठ करके चाय पकाओ, हद्दा शरीर पे हद्दा को खिलाओ, उसके बाद भात पकाओ, शरीर पे हद्दा, सब उसके बाद शरीर से उत्पन्न उन परिवार को खिलाओ पिलाओ, हद्दा, और उसी के लिए कमाने जाओ, हद्दा। लड़का बड़ा हो गया, शादी करके बहू ले आओ, हद्दा। लड़की बड़ी हो गई, दामाद को दे दो, हद्दा। पोता पोती हो गए, साल में एक बार आए, उनको घुमाने फिराने गए, हद्दा। और स्वयं 90 वर्ष मरा, कहाँ जन्मा? मतलब कोई भी शरीर संसार व्यवहार इस झंझट से ऊपर गए नहीं हैं। हक तरफ न करे नजर, और परब्रह्म परमात्मा को पीठ दे करके हद बेहद यूं हादी हक देवे खबर। समझ में आई बात? अब सदगुरु महाराज क्या करेंगे? ये हद बेहद को पीठ दे करके आदि सदगुरु महाराज हक परमात्मा की बातें बताएंगे। मतलब हम लोगों ने हद बेहद को पीठ दिया ऐसा नहीं है। आदि ने हक हम हद बेहद को पीठ दिए, सदगुरु महाराज ने हद बेहद को पीठ दे करके देवे खबर, परब्रह्म परमात्मा को खबर देंगे, ऐसा मोहम्मद ने भाव से बोला था। ऐसा वेद व्यास जी ने खबर बोला था, संदेश भाव से बानी बोली थी उन्होंने। हद की बांधी सब दुनिया, हक तरफ न करे नजर। 4 नंबर जो भाई, पीठ दे हद बेहद को यूं हादी हक देवे खबर। अच्छा, आदि सदगुरु ने पीठ दे हद बेहद, तो आप सदगुरु महाराज अर्थात मोहम्मद साहब का भी अगर थोड़ा धीरे से आप देखोगे ना, उन्होंने क्या बोला? मैं नासुद से मलकुत गया, मदकुल से जबरुद गया। इसका मतलब नासुद मलकुल स्वर्ग वैकुंठ हृदय में आता है। उसके बाद मैं जबरुद गया यानी अक्षरधाम गया, बेहद गया। उसके बाद क्या बोला? आगे रफ के तख्त आया और उसमें बैठकर मैं खुदा के पास में गया। तो उन्होंने हद बेहद को पीठ दिया कि नहीं दिया? दिया ना। उसके बाद उन्होंने अमृत स्वरूप की बात की। उसके बाद उन्होंने तो आप भी ध्यान से देखो, तो आपके पास भी तो तारतम है, तो आपके हृदय ने हद बेहद को पीठ दिया कि नहीं दिया? अरे 84 लाख योनि में जा करके आप रस्सी वस्सी बांध करके मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्री दो करके आप बोलते हो, मुझे स्वर्ग के मुक्ति दो, 4 प्रकार के मुक्ति दो, मुझे वैकुंठ में वास दो, मुझे मैं मरने के बाद स्वर्गवासी फलाने करके कोई नाम लिख दे, ऐसा चाहते हो आप? तो हद बेहद को पीठ नहीं दिया आपने। ओहो, अनंत अनंत अक्षर खेल बनाने और अक्षर ब्रह्म को अक्षर धाम दो, आप बोलते हो क्योंकि आप तारतम है ना। तो गीता ने जो उत्तम पुरुष बोला है वही तो आप चाहते हो। तो इसका मतलब आपने गीता किसने पढ़ाया आपको? तो सदगुरु ने पढ़ाया, क्योंकि सदगुरु ने स्वयं पीठ दे हद बेहद को, मोहम्मद साहब स्वयं ने हद और बेहद को पीठ दे करके यूं हादी हक देवे खबर। इस तरह से सदगुरु महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को खबर देंगे बोला था मोहम्मद ने, सदगुरु महाराज ने दिया। प्राणा जी बोलते हैं 24 नंबर 5 में, हा हा कीने ना पहचानिया ये जो रसूल रहे माना। कभी कभी महेंद्र महाराज इधर उधर हा हा करता है ना,
वो यही हा है। हा मरस कब आए बोलता हूँ ना, तो कभी कभी मैसेज में भी हा लिख देता हूँ, ये हा है। हा किने ना पहचाने, प्राणा जी को बहुत आनंद है। हो किसी ने नहीं पहचाना। ये जो रसूल रहमान, रसूल पत्रवाहक, रहमान मतलब कृपावान। क्यों कृपावान? अगर रसूल मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही ये ला इलाहा इल्लल्लाह से परे की बात, जबराल की बात, असराफिल शोर फूंकने की बात अगर नहीं कह दिए होते तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जागृत बुद्धि अवतार और परमदम के बातें शोर फूंकने के में निज नाम 16 अक्षर महामंत्र के विषय में प्राणा जी को साक्षी कहाँ से मिलती? इसलिए रसूल मेहरबान, मोहम्मद ने बहुत कृपा की। मुझे तो इन मुल्लाओं से बात करने में एक एक शब्द से, कुरान के एक ही शब्द में ये लोग चकरा जाते हैं। ऐसा मेरे लिए इतना खजाना दे के 1000 साल पहले आ गए मोहम्मद, धन्य है, थैंक्स। ये जो रसूल मेहरबान रहमान बहुत कृपावान है रसूल, कहे किताब जाहिर है, उनका कुरान प्रत्यक्ष बोल रहा है, सब पर ए मेहरबान, सब के ऊपर मेहर कर रहा है वो, उनका किताब। क्यों, क्या लिखा है किताब में? सनंदम में क्या लिखा है वही तो कुरान में लिखा हुआ है। इतने टेंशन, वो अरबी फारसी पढ़ने क्यों जाते हो? धनी इतना मेहरबान है कि उन्होंने 1000 साल पहले जो ना अरबी उर्दू भाषा में दिया तो वो सिंपल हिंदी में लाकर रख दिया, हो गया। तो इससे बड़े ज्यादा मेहरबान क्या लगता? प्राणा जी ने हदीसा खोल के देखे, कुरान के लिए बहुत कोशिश की, पढ़ने नहीं दिया। जो भी सनंद उतरी, सनंद उतरने के बाद सारा भाव और बात आ गई, तो प्राणा जी ने उसके द्वारा मुल्लाओं को प्रश्न पूछा था, मुल्ला वाला तुमको हमने तो सनंद दिया, हमने तो कुरान दिया ही नहीं, तुम ऐसा कुरान कहाँ से पढ़े तुमने? जो जो कुरान में वही वही बता रहे हो तुम। बोला ना, तो पढ़ा तो प्राणा जी मेहरबान नहीं हो गए? ये है इलम लुदनी, ये है तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान। महामति प्राणनाथ जी डायरेक्ट राजी महाराज के तह दिल से वेदों में कहाँ का ज्ञान आया, भागवत में कुरान में कहाँ का ज्ञान आया, तारतम बता रहा है। हा किने न पहचानिया, ये जो रसूल रहमान, कहे किताब जाहिर पर सब पर ए मेहरबान। शब्द रसूल क्यों चीना ही, ये जो चाम के दाम। 6 नंबर चौपाई। शब्द रसूल मोहम्मद साहब का शब्द क्यों चीना ही, क्यों पहचानेंगे लोग? मोहम्मद ने क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं पहचाने? ये जो चाम के दाम, चमड़ी के हिसाब करने वाला है, चमड़ी में दाम है इनका। कैसे? तुम्हें हिंदू होकर के हमारा कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये हिंदू कहाँ से पता लगा? चोटी से कि तिलक से? बोला ना अभी तक में, कंठी माला पहनते हो, कुरान पढ़ते हो? कंठी माला कौन पहन रहा है? चाम के दाम। तो कम से कम हिंदू तो मुसलमानों को किताब पढ़ने से रोकता नहीं है, पढ़ो सबके लिए है बोलता है हिंदू उदारवादी में। और तुम लोग मुसलमान शरीयत को पकड़े हो और मोहम्मद का संदेश, जब तुम बोलते हो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा से, जिसका कान में ये कलमा पहुंचा वो एकदम पवित्र हो गया बोलते हो, इसीलिए तो तुम मस्जिद के मुनारे में जा करके चिल्ला रहे हो। क्यों? कान द्वारा सबको पवित्र करने के लिए। हिंदू के कान में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं घुसा तो कैसे अपवित्र, कैसे शैतान हुए हो? कैसे शैतान हुए भाई? हैं? या तो फिर तुम चुपचाप कलमा अंदर रखो, किसी को सुनने नहीं दिया तो शैतान। तो तुम जबरदस्ती सुना रहे हो और हम सुन रहे हैं, और कुरान में लिखा हुआ है कलमा से पवित्र होगा, तो सुनाई दी, हमने सुना, हृदय में ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, तो हम कैसे शैतान हुए?
तुम्हारे कुरान में कहाँ की ताकत की बात बोली है और तुम क्या कर रहे हो, तुमको खुद पता है? तो प्यारे सुंदर शाह जी, तारतम सागर में सनंद ग्रंथ है, मार्फत है, क्यामत है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राण जी महाप्रभु या प्रणामी समाज मुसलमान को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा नहीं। मुसलमानों को दबोचने के लिए ये ज्ञान उतरा हुआ है। आप तो कुरान पढ़ने के बाद ना, ये जो सनंद ग्रंथ मार्फत सागर पढ़ने पर आपको इतना हृदय खुला, प्राणनाथ जी का विशालता का नजर आता है। हाँ, और ट्रेडिशनल टीचिंग तो देखना नहीं है, और ऐसा देखा ऊपर से ये यही ना, चाम का दाम ये है ना। अभी जो भी गैर मुसलमान लोग तारतम बानी को देख करके प्रणामी समाज में अंगुलियां खड़ा करते हैं, वो चाम के दाम है। वो मुसलमान रूपी चमड़ी चोटी नहीं है। और मुसलमान लोग हिंदुओं को चोटी तिलक देख करके चमड़ी, ज्ञान को तो किसी के मतलब ही नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है। भाई आईना में ना अपने चेहरा देखता है, ऐसे महापुरुषों को कुरान हो पुराण हो अपने ही आत्मा का नक्शा आता है। थोड़ा समझ को विस्तार बनाने का है। अब बाकी दुनिया जो भी बोले सुंदर साथ, लेकिन जो भी सुंदर साथ, जो भी आत्मा महामती प्राणनाथ जी के नज़दीक में आए, सुबह शाम महामती प्राणनाथ जी ने दिखाया वो रास्ता पर चलते हैं, सुबह शाम राज जी को आरती करते हैं, परमधाम की आरती करते हैं, उन आत्माओं के हृदय में मैं आग्रह करता हूँ, इस तरह से लोगों के बात आने से घबराना नहीं है। अगर बनता है तो टक्कर लेना और प्राणनाथ जी को जाहिर करना, नहीं तो जगह को छोड़ देना, राजी राजी पिया पिया धनी धनी करके अपना सुधार कर लेना। बाकी राजी जिनको जहाँ बैठा के जो करना है वो करेंगे। हमने ठेका लगा रखा है क्या उसमें, और राजी जिससे जितना करवाते हैं करवाने दीजिए। लेकिन आपने तो प्राणनाथ जी को पहचान, आपने तो प्राणनाथ जी का भाव समझ गए ना। शब्द रसूल क्यों चीना ही, ये जो चाम के दाम लिखा है ना, तो आप हम चमड़ी के हिसाब ना करें, हम रूह की पहचान करें। धनी ने कहा है कि आकार तो भले पश्चोता पन पश्चो मन जियो तेज। बाहर का शरीर तो देखते लेकिन अंदर का तेज को देखो। तो हम तारतम वाहिनी द्वारा प्राणनाथ जी का अंदर का तेज देख रहे हैं, उनके पास उनका ज्ञान का तेज देख रहे हैं, उनके अंदर प्रेम का तेज देख रहे हैं कि कहाँ का प्रेम की कहानी है। ख्वाबिदम क्यों समझ आई, ये झूठे स्वप्निक जीव क्या समझेंगे प्राणनाथ जी की वेद की वाणी। ये जो अल्लाह के कलाम परमात्मा ने दिया, अल्लाह परमात्मा ने दिया हुआ कलाम जो वाणी है, जो शब्द है, कुरान हो पुराण हो, धनी ने पहले ही कह दिया, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले रहे हैं। ये शिब्र मोमिन के लिए आए, वो सुख मोमिन लेंगे। हक रसना का वेद, ये तो परमात्मा ने हमारे लिए ले आया और संदेश है। उसमें कुछ शरीयत कर्मकांड को सीढ़ी चढ़ाने सब पवित्रता होने के लिए दिया था, ये उन्हें कर्म के दूषित कर दिए, ये भी चले गए। और उसके बाद उपासना है, उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान परमधाम की बात है, सीढ़ी चढ़ाने की बात है। तारतम वाणी द्वारा सब क्लियर हो जाता है। इसीलिए रसूल शब्द रसूल क्यों चीना ही, ये जो शाम के दाम, ख्वाबिदम क्यों समझ ही, ये जो अल्लाह के कलाम, जो दम होवे ख्वाब के तिन्हें क्यों उपजे विचार। जो दम होवे ख्वाब के, जो जीव सृष्टि अक्षर के ऊपर फरामशी पड़ने पर उत्पन्न हुए और एक ओम बहुश्याम करके विस्तार हुए। इनके दम, इनके श्वास निंद्रा से, इनके श्वास अज्ञान से, तो इनके दम, इनके श्वास, इनके तंतु में, अंदर चेतना में, अस्तित्व में 14 लोक, शेष नारायण, आदि नारायण, साकार, निराकार, इस तत्व से ऊपर की बात इनके अंदर है ही नहीं, इनके अंकुर में नहीं है। और ब्रह्म सृष्टि सुरता के अंदर परमधाम है, मूल मिलावा है, रंगमल है, 25 परमधाम है, प्रेम संवाद है, राज्य के हृदय है, राज्य के हृदय में मेहर सागर का धड़कन दिखाई दे रहा है।
और इस तरह से दुनिया में स्पष्ट दिखता है कि ख्वाबी दम के अंदर में उनके शब्द शब्द में सपना के सिवाय कुछ नहीं है। और नूरी तन वाले सदगुरु महाराज के 34 साल के मेहनत में परमधाम की लीला के सिवाय कुछ नहीं है। उनके संगत से श्री इंद्रावती आत्मा जाग गई। श्री इंद्रावती के अंदर श्री इंद्रावती का तारतम बाने में परमधाम के सिवाय कुछ नहीं है। और शास्त्रों में परमधाम की बातें हैं, लेकिन गन्ना में रस जैसा है, फेंकने का चीज बहुत है। तारतम बाने में परमधाम की बात है, मिश्री का जैसा है, फेंकने का चीज कुछ नहीं, चाटने का है। शास्त्र में भी है ब्रह्म की बात है, लेकिन फेंकने का चीज बहुत है। उसको चबा करके उसको फेंकने का बहुत चीज होता है। ऐसे ही तारतम बानी द्वारा पता चला कि परमधाम में आनंद आनंद है, वहाँ पर अक्षर का ही पहुँच नहीं है। वो भी बेहद में बनाने मिटाने का कल्पना का एरिया है। उसमें भी जा कर के थोड़ी समय के लिए परामर्शी द्वारा खेल संसार बनाए। संसार का इष्ट ईश्वर है, ईश्वर द्वारा खेल सारा बन रहा है। 5 तत्व जड़ चेतन। अब यहाँ पर किसकी दिमाग पहुँचेगा कि सपना के जीव के अंदर का जो वो अक्षरातीत की बात करें। इसीलिए ये यहीं के लिए ठीक है। जो दम होवे ख्वाब के, दम मतलब श्वास, जीव। जो झूठे सपना के दम है, तिन्हें क्यों उपजे विचार। इनके हृदय में अक्षरातीत का विचार कहाँ से उत्पन्न होगा। साक्षात सुंदर भाई आत्मा को पूरा इतना निष्ठाबंध के साथ भागवत का रग रग डूबने पर भी अक्षरातीत की बातें खुली नहीं। जब तक राज्य ने आकर के तारतम दे करके उन सुरता को अपने घर का नजारा नहीं दिया, तब तक सदगुरु को परमधाम की बातें हुई नहीं उनसे। खेल की बातें तो बिना तारतम आप कैसे अड़ोस पड़ोस में, ये तो अक्षरातीत की बातें सुनता ही नहीं, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब हम तो बहुत भाग्यशाली, सुनने की ताकत हमको तो आ गया। ऐसा तारतम अंदर नहीं गया होता तो हमारा जीव भी कब को भाग जाता। हाँ, तो ये कौन सुन रहा है। तारतम ने ताकत दे करके जो सुनते 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 आदत पड़ गई है, तो जीव के अंदर हिम्मत आया कि हद नाश बेहद अक्षर के अंदर मैं अक्षरातीत परब्रह्म का प्रेम स्वरूप आत्मा करके सुनने का ताकत अंदर राजी महाराज बैठ करके कृपा किए। इसीलिए राज्य को, सदगुरु को, तारतम को प्रणाम करो। ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, मुड़मती न जाने विचार, मामत कहे पुकार पुकार। ए सो दम होवे ख्वाब के, तिना क्यों उपजे विचार। ये सब ढूंढे ख्वाब में, बेचारे सपना की, जो सपना में तो ढूंढेंगे। जागृत से आया होता तो जागृत ढूंढे। नेपाली था इसलिए अमेरिका में दौरा सुरल ढूंढ रहा है। अमेरिकन दौरा सुरल क्यों ढूंढेगा। नेपाली था इसलिए देख करके कहीं एक आदमी बोल रहा था दार्जिलिंग, वो गया था दार्जिलिंग टी स्टॉल दिखाई दिया उसको। दार्जिलिंग टी स्टॉल, आश्चर्य लगा। जाकर पूछा दार्जिलिंग टी स्टॉल, देखा तो वो दार्जिलिंग से जाकर के चाय दुकान खोला। तो दार्जिलिंग से गया था अमेरिका से चाय दुकान खोला ना, तो वहीं जन्मा, उनको दार्जिलिंग क्या घूमने आएगा तो पता चलेगा। तो वर्ल्ड में एवरीथिंग ऐसे ही है। जो बेहद से ब्रह्मधाम, परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई है खेल में, तो परमधाम की बातें कर रही है। जो जहाँ से ऐसे वहीं से सुतेता ही बोलिया, जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। इसलिए शांत चित्त से हड़बड़ किए बिना तारतम पढ़े, सुने धीरे से, विस्तार विस्तार इसका प्रभाव और स्वभाव अंतस्करण में पड़ता जाएगा। शांत होते जाना, थोड़ा ध्यान करना, चिंतन करना, ज्ञान हासिल करना कि ये संसार का ऊपर चढ़ाव कब तक है। लोग कब तक धन की भाषा बोलेंगे,
कब तक मान की भाषा बोलेंगे? जिनके अंदर मान प्रतिष्ठा है वो वैसी उसी का भाषा बोलेगा। जिसको अंदर धन का अभिमान है वो धन की भाषा बोलेगा। जिनके अंदर ज्ञान का अभिमान है ज्ञान की भाषा बोलेगा। लेकिन जिनके अंदर प्रेम है वो संसार की भाषा बोलेगा ही नहीं। उसको राज्य का ही, उसको तो खाना पीना उठना प्रेम ही प्रेम होगा। इसीलिए तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम का प्रेम जगा करके उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पीना, जागृत सुंदर साथ, इस तरह से समय संसार में निकलना। जो दम होए ख्वाब के, जो दम होए ख्वाब के, तिन क्यों उपजे विचार। ये सब ढूंढे ख्वाब में, मायने हवा नूर पार। ये सब ढूंढे ख्वाब में, सब ब्रह्म को ख्वाब के अंदर ढूंढ रहे हैं। मायने हवा नूर पार, और वेद शास्त्र का मायने गहरा अर्थ लेंगे तो उसके हक नूर के पार, अक्षर से उस पार का संकेत उसी में है। लेकिन ढूंढने वाला बुद्धि संसार के होने के कारण अर्थ भी लेकर के उत्तम पुरुष लेकर के भी विष्णु भगवान को उत्तम पुरुष बोलते हैं, चतुर्भुजी के उत्तम पुरुष बोलते हैं, क्योंकि बोलने वाले बुद्धि यहाँ का है और संदेश आया बेहद वाले के लिए, तो बेहद वाला ही तो समझ जाते हैं। इस तरह से तारतम्य के संगत से हम भी बेहद की भाषा बोलने लगे ऐसा समझना। उसके बाद बेहद का जो खजाना है उसको ध्यान करना। ध्यान करते 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 क्या हो जाता है, ये भी तद्रुप बन जाता है। प्राणनाथ प्यारे की जय।